Hello, students. Once again, I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh. I'm your English coach. In our previous video, we are doing leisure poetry written by William Henry Davis, W.H. Davis. आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे. लाइन 30 to 14, इसके पहले की वीडियो में मैंने लाइन 1 to 12 एक्सप्लेन की है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. अब इसका मतलब समझते हैं. यहाँ पे जो पुअर लाइफ इज दिस है, इसका मतलब है दिस काइंड ऑफ वरीड लाइफ इज अ यूजलेस लाइफ. एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ परेशानी हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, टेंशन हो, वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है. ऐसा W.H. डेविस हमारे पोएट का कहना है. अब इस लाइन का मतलब समझते हैं. लाइन 13 and 14 का एक्सप्लेनेशन. In these concluding lines, the poet regrets to say that ours is a poor life. इस लाइन में पोएट को बहुत दुख हो रहा है, उसे पछतावा हो रहा है कि हम जो जीवन जी रहे हैं ये बहुत ही बेकार है, वर्थलेस है, यूजलेस है. In a way it cannot be life if it is full of cares and worries. अगर हम अपने जीवन में सिर्फ परेशानी रहेंगे तो फिर हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे. Unluckily, we have no time to stand at a place and look carefully at nature that can refresh us. और दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम इंसानों के पास इतना भी वक्त नहीं कि हम कहीं पर खड़े होकर आसपास ये जो नेचर है इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकें. As such, our life is nothing but lamentation through and through. As human beings, we should spare some moments and look at nature and natural beauty spread around us and enjoy life. और हम ह्यूमन बींग्स को अपनी इस बिजी लाइफ में से कुछ पल ऐसे निकालने चाहिए जिसको हम नेचर के साथ स्पेंड कर सकें, इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें, क्योंकि नेचर से ही हम फिर से रिफ्रेश होते हैं, हम फिर से तैयार होते हैं नए चैलेंजेस फेस करने के लिए. तो W.H. डेविस का इस लाइन में यही मैसेज अपने रीडर्स के लिए था. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लाइन के भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज पुअर लाइफ? आंसर है अ पुअर लाइफ इज वन दैट इज अंडर द प्रेशर of the engagements of life and forgets to enjoy the beautiful bounty of life. हम जीवन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आसपास की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते. तो पोएट कहते हैं उसी लाइफ को तो पुअर लाइफ कहा जाता है. एक और अब मैं आपको समरी बताऊंगा. ओवरऑल जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले की वीडियो में, इस वीडियो में, यह टोटल पूरा उसका कंक्लूजन है. लेजर इज अ सिंपल येट ब्यूटीफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस. ये एक बड़ी सिंपल सी और बड़ी ब्यूटीफुल पोएम है जो W.H. डेविस ने लिखी है. इन दिस पोएम द पोएट वंडर्स वेदर इट इज वर्थ लीडिंग अ लाइफ which provides one with no time for leisure. इस पोएम में पोएट यही सोचते हैं कि क्या ऐसी जिंदगी फायदेमंद है जिसमें सिर्फ वरीज हो, टेंशन हो, परेशानी हो. द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 7 राइमिंग couplets. और ये पोएम मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, एक सोनेट है. सोनेट 14 लाइंस की पोएम को कहा जाता है. तो यहां पर यह पोएम डिवाइड की गई है 7 राइमिंग कपलेट्स में.
एक एक करके हम लोग उस कपलेट्स को यहां पर देखेंगे। जैसे कि कपलेट 1। अभी कपलेट का मतलब मैं आपको समझाऊं क्या है। 2 lines of verse usually in the same meter and joined by rhyme that form a unit। मतलब दो दो लाइन को पोएट ने एक एक कपलेट में यहां पे हमें बताया है। जैसे कि द पोएट W.H. Davis begins by questioning the purpose of a life which is full of worry that it does not allow us any time to simply stand still and watch the world go by। इस पोयम में W.H. डेविस ने एक सवाल उठाया कि ऐसे जीवन जीने का पर्पस ही क्या है, मकसद ही क्या है जिसमें से परेशानी हो और वो हमें कुछ और करने की इजाजत ना दे। In the next few couplets, he describes the various things that people are not able to do due to lack of leisure। और आगे के कपलेट्स में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि टाइम ना होने की वजह से हम क्या क्या चीजें खो देते हैं। अब देखिए कपलेट 2। Sheep and cows can often be seen standing still in vast open fields। Sheep and cows ये तो हमें फील्ड्स में दिखाई दे जाती हैं। And staring into a distance, इधर उधर देखते हुए। But people living a busy life would not possess the leisure to stand under the branches of trees and keep gazing। मगर लोग, ह्यूमन बींग्स, इंसान, मगर उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो पेड़ के नीचे खड़े होके उसकी छाया ले सके, पेड़ के नीचे खड़े होके इधर उधर नेचर को देख सके, नेचर की खूबसूरती को महसूस कर सके। कपलेट 3। W.H. Davis further adds that when such people pass a forest or a woodland, they would be in too much of hurry to notice the hooks and creamies in the grass where squirrels conceal their nuts। कपलेट 3 में W.H. डेविस कहते हैं, हम जब ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट के पास से गुजरते हैं तो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि हम उस जंगल में कुछ देख सके, नेचर को देख सके, इवन स्क्वायरल को देख सके कहां पे वो अपनी नट्स छिपा रही है जिसको वो आगे चल के विंटर में खाएगी। They would not possess the leisure to notice the various aspects of the natural world around them। उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो आसपास की जो नेचर है उसको देख सके। Couplet 4। In daylight, streams appear to be sparkling under the effect of sunshine, making it seem as if the stream are full of stars like the night sky। और दिन में ये जो रिवर्स है, रिवर्स वो कैसी हमें दिखती है, चमकती हुई, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है ऐसा लगता है कि ये नदियां नहीं, नदियों के, ये नदियां के अंदर जो पत्थर हैं वो ऐसे चमकते जैसे कि आसमान में स्टार्स। However, such beauties of nature are likely to be missed by people overburdened by anxiety and living a life of haste without any leisure। और ऐसी ये सारी खूबसूरतियां हम इंसान नहीं देख पाते, कारण लेजर ऑफ टाइम, हमारे पास फ्री टाइम ही नहीं होता, इतने ज़्यादा बाउंडेड है, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने एक्शन में, कि हम कुछ पल रुक कर इस नेचर को एंजॉय ही नहीं कर पाते। कपलेट 5 and 6 का देखिए। द पोएट स्टेट्स दैट द रश ऑफ लाइफ प्रोवाइड्स पीपल with no leisure to turn at the glance of a beautiful maiden and marvel at a dancing feet। यहां पर पोएट कहते हैं कि इतनी ज्यादा रश है लाइफ में, इतनी ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, हम वो ब्यूटीफुल लड़की का डांस नहीं देख पाते, उसके पैरे नहीं देख पाते जहां पे वो डांस कर रही है। They are unable to leisurely observe her as her mouth shapes out a smile that started from her eyes। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता, हम ये भी नहीं देख पाते कि जो मुस्कुराहट उसकी आंखों से शुरू हुई है उसके होठों तक पहुंचने वाली है। W.H. Davis has personified the beauty of the world around us, which many often fail to observe due to the lack of leisure।
और W.H. डेविस ने यहां पे क्या पर्सोनिफाई किया है? ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की खूबसूरती, नेचर, अर्थ, ग्रीनरी, रॉक, माउंटेन, स्ट्रीम, फॉरेस्ट, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, जिसे हम नहीं देख पाते। सिर्फ रीजन क्या है? लेजर ऑफ टाइम, फ्री टाइम ना होने की वजह से। द डांसिंग फीट एंड एन्चांटिंग स्माइल रिफर टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्यूटी अराउंड अस। और यहां पर जो डांसिंग फीट की बात की गई, जो स्माइल की बात की गई है, यह हमारी आसपास की खूबसूरती की बात की गई है, जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते। Couplet 7. In the final couplet of the poem, Davis states that a life which is so bogged down by worry that it allows one no time for leisure is indeed a miserable life. अगर जिस जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां हों, वक्त ना हो, वो जिंदगी बिल्कुल बेकार है, पुअर लाइफ है। It means that we have a poor life in which we have no time to relax physical or mentally. इसका मतलब हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम फिजिकली मेंटली अपने आप को रिलैक्स कर सकें। तो थोड़े पल तो हमें निकालने होंगे अपने आप के लिए। इस नेचर के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना होगा। अब मैंने कुछ रिवीजन यहां पे लिए आपके लिए, शॉर्ट रिवीजन दिया है। अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही मान आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। What do squirrels hide in the grass? Squirrels hide their nuts in grass. How long do we stare? We hardly stare because we have no time. What do beauty's feet do? Beauty's feet dance. What are the night skies compared to? The night skies are compared to streams with sparkling water. What does the poet think of life today as is mentioned in the first stanza? Life is poor because people do not relax and enjoy little things in life. Why is the phrase stand and stare repeated in the first and last stanza? Answer: people don't spend time to notice what's around them anymore. Last question: explain the imagery of streams full of stars. The answer: very clear and sparkling river under the sun. Again, what do we fail to see when we pass the woods? Answer: watching squirrels with the food. Again, why do you think the poet mentions sheep or cows? Sheep and cows are the most common and easily seen. How is beauty personified? It can dance and smile. Why do you think the poet described life today as poor? Answer: this is because people do not enjoy life anymore. State the elements of nature mentioned in the poem, like birds, sheep, cows, woods, squirrels, nuts, grass, daylight, stars, and night. That's all for today, guys. If you have any doubt, any query, you can directly call us on 738-051-5253, or you can log on www.visionpointnios.co.in. So that's all for today. Thank you for listening me very patiently. Have a nice day. Take care. Bye-bye.